वन के अंतरिक्ष विज्ञान के टॉप अति महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चंस करेंगे। पिछले बार भी आपने देखा होगा एग्जाम में अंतरिक्ष विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। कभी 5 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग ये 150 क्वेश्चंस लाए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को मजबूत किया जा सके, आपकी बेहतर तैयारी की जा सके। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए, फीडबैक करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो आप सभी लोग जानते हो कि कौन सा देश था, यह कौन सा देश है? तो वह है अमेरिका देश है। क्या हो जाएगा? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए अमेरिका। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, एमपीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न था अंतरिक्ष विज्ञान टॉपिक से कि रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का स्रोत क्या होता है? रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का जो मुख्य स्रोत होता है वो O2 का होता है। और तैयारी में लग जाइए मेरे प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमन करते हैं। जिंदगी में अगर सफलता पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर ही गुजरता है। तो विफल होकर प्रयास बंद नहीं करना है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल होता है। तो परिश्रम का फल तभी होगा जब हम परिश्रम करेंगे, तो परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अब देखिए, कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया? 1969 में किया गया। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है, बेंगलुरु, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए फॉर्म तुआन, जो कि वियतनाम के, इन्होंने 1980 में गए थे। सोवियत संघ के सोयूज 37 के मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी इन्होंने। और राकेश शर्मा प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूजी T11 से यात्रा की थी। प्रथम एशियाई अमेरिका पूछा जाए तो एलिसा ओनिजुका है, जो कि जापानी मूल के हैं। विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री पूछा जाए तो यूरी गॉगरिन, जो कि रूस के हैं। कब किए गए थे? 1961 में। विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन, रूस के निवासी, 1961। किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन, रूस, ये हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं डिटेल के साथ। अगला भी प्रश्न है, एमपीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है? इससे हमें यह पता चलता है कि अगर पूछा जाए कि उपग्रह मिशन सरल को संक्षिप्त पूर्ण रूप पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सैटेलाइट विथ एर्गोस एंड अल्टिका, सैटेलाइट फॉर ऑर्गन्स, एर्गोस एंड अल्टिका बोलते हैं। पूछा जाए कि उपग्रह मिशन जो सरल है कब लॉन्च किया गया? तो 2013 में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट है ये उपग्रह, इसे कहा जाता है। ठीक है ना। ये उपग्रह 15 फरवरी 2013 को इसरो द्वारा PSLV C-20 द्वारा रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि रूस की है। ठीक है, कोई भी डाउट होना चाहिए बिल्कुल फटाफट कमेंट करिए। अगला, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत मानी जाती है? बर्फ घटकों और हिम शीतल जल की उपस्थिति की मानी जाती है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया? बैकानूर में छोड़ा गया। अगला, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये एमपीटेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया था? 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। एमपीटेट 2022 में प्रश्न पूछा गया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? तो अंतरिक्ष विभाग के पास है, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के पास है।
प्रश्न पूछा गया कि चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 8 है। मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है। मानवयुक्त अंतरिक्ष यान पूछा जाए तो वह है अपोलो 11। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति जेरी रॉस है, जो कि अमेरिका के हैं। 2002 में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, ये भी एमपीटी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। भूतुल्यकालीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क GSLV मार्क सेकंड ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी? तो 2001 में पहली अपनी उड़ान भरी थी। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? 1972 में की गई। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन है? उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है, वह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। सांझ तारे को उदय को क्या निरूपित करता है? तो पश्चिम की दिशा। जो सांझ का तारा होता है तो उदय का पश्चिम दिशा कहलाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पहली बार अंतरिक्ष जाने वाला जानवर लाइका नाम की एक डॉगी थी, कुतिया थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 1962 में किया गया। और इसरो का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की गठन जो है समिति का गठन 62 में और इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। शनि के पास सबसे ज़्यादा 146 उपग्रह हैं। क्या सही है? सभी लोग बताइए। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? वह शनि है। शनि के पास सबसे ज़्यादा 146 उपग्रह। एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो प्यारे मित्रों आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत से ही हमारे सपने साकार हो सकते हैं, माता पिता के सपने साकार हो सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं। तो मेहनत अवश्य कीजिए। समय को बदलना है तो शिक्षा ही समय को बदल सकती है। शिक्षा को पकड़ के चलिए, शिक्षा को हथियार बना लीजिए। शिक्षा आपका समय, आपके पूरे परिवार का समय, आपकी इच्छा के अनुसार आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 44 मीटर होती है। एग्जाम में प्रश्न आए, अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, ये हम बता ही चुके हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ओलेक्सी लियोनोव रूस, जो कि 1965। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो वह सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, वह क्या कहलाता है? कृष्ण विवर, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये सारे प्रश्न इन्हीं से पूछा जाएगा, इन्हीं से आपके अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक पूरा कवर किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो सैली राइड 1983 में गई हुई। एग्जाम में प्रश्न आए कि प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? 10 जुलाई 1992 को। एग्जाम में प्रश्न आए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें कार्यान्वित करना। प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर अल्बर्ट नामक बंदर था, रॉकेट से जब गया था। लाइका एक रूसी है, 1954 में 3 नवंबर से लेके 1957 तक एक सोवियत संघ अंतरिक्ष कुत्ता जो अंतरिक्ष में पहले जानवरों में से एक बन गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर बन गया, लाइका नाम की कुतिया। 3 नवंबर 1947 को लाइका नाम की डॉगी को स्पुतनिक सेकंड स्पेसक्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष भेजा गया था। लाइका ने स्पुतनिक सेकंड में धरती के कक्ष पर चक्कर भी लगाया था। स्पेसक्राफ्ट का तापमान समान से ज़्यादा होने के कारण लाइका की मौत हो गई थी। स्पुतनिक सेकंड में 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को धरती पर लौटने पर समय टुकड़ों में बट गया। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या है? कोलंबिया है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? कल्पना चावला है। मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते होंगे, कल्पना चावला से एग्जाम में प्रश्न आता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL किस वर्ष गठित किया गया? 2019 में किया गया। ये पिछले ईयर में आया हुआ प्रश्न है। भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? रूस के वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से किया गया था।
ये सारे टफ लेवल के प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना? तो 14वां राष्ट्र बन गया। अगला, भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए? तो कार्टोसैट फर्स्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो। भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLVTD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो 2016 में किया गया था। कब किया गया? 2016 में, याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन है? तो मैटसैट कल्पना फर्स्ट है। यह कल्पना फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है। इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 12 सितंबर 2002 को 10 वर्ष के 24 मिनट UTC पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसे मैटसैट के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है, वह एप्पल है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। और आप जानते हैं कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। और आप जानते हैं कि प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो अलीबर्ड इंटेलसेट फर्स्ट हो जाएगा। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र पर चलने का गौरव प्राप्त है, लूना खोद फर्स्ट है। और आप ये जानते हैं अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप समझ जाइए, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 30 किलोमीटर चक्कर लगाती। भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? 1974 में। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूनि स्पेस थर्ड किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1999 में। यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह कौन है? तो IRS-1A। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो वह थी सैली राइट। इज द राइट आंसर हो जाएगा। नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो वह दोस्तों अपोलो प्रोग्राम। जी हाँ, नासा के अपोलो प्रोग्राम मिशन पर जो है पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नासा के पहले मिशन का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। जी हाँ, नासा का पहले मिशन का नाम बताइए जिसमें जो है अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। वह आपका स्पेस शटल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नासा द्वारा अब तक कितने मानव अंतरिक्ष मिशन शुभारंभ किया गया है? तो नासा द्वारा अभी तक देखा जाए तो मानव अंतरिक्ष मिशन की बात करें टोटल 166 जो है शुभारंभ किया गया है। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि सौर प्रणाली द्वारा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान की अगर बात करें तो वह है पायनियर 10 और पायनियर 11। ये दोनों याद रखिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था? तो नासा का जो है पहला मानव मिशन STS-1 था। जी हाँ, नासा का पहला मानव मिशन की बात करें तो STS प्रथम की बात करेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी के परे नासा की पहली अन्वेषण मिशन का नाम बताएं। तो पृथ्वी से परे जो है नासा की पहली अन्वेषण मिशन का जो नाम है साथियों वह आपका पायनियर 4 की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया है? तो नासा ने सूर्य के लिए अपना जो पहला मिशन है वह 2018 में शुरू किया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का जो लक्ष्य है साथियों वह है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। जी हाँ, नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वह क्या लक्ष्य है? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। अगला दिया गया कि एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आपका उहरू की बात करेंगे। जी हाँ, एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम जो है उहरू है। और इसी लेवल के प्रश्न आएंगे जहां आपको हवा भी नहीं लगेगी, इसलिए गोल्डन वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम क्या है?
तो नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन जो है एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का जो नाम है साथियों वह आपका ऑप्शन नंबर भी है आपका स्पिरिट रोवर की बात करेंगे। नासा क्या है? देखिए नासा जो है संयुक्त अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है। नासा कैसी संस्था है? स्वतंत्र संस्था है। ये भी प्रश्न आ सकता है, जी हाँ, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। जो अपने द्वारा छोड़े गए उपग्रह अर्थात सैटेलाइट की मदद से हवा और अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है। नासा का जो मुख्य कार्य होता है वह अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों और वैमानिकी के ऊपर रिसर्च करना होता है। नासा से संबंधित महत्वपूर्ण रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। जो PSLV का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया, 2-3 पूछा गया सैटेलाइट से, ठीक है। और मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, साइकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और नासा का पूरा नाम क्या है? ये पहले ये एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। नासा का पूरा नाम है और हिंदी में नासा क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन की बात करेंगे। अगला है नासा की स्थापना कब हुई साथियों? तो नासा की जो स्थापना है वह 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे, अमेरिका पर हुई है। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC की बात करेंगे जो कि अमेरिका पर है। नासा का मुख्यालय स्थित है। एंड नासा के जनक जो है फाउंडर कौन है? तो ड्यूट डी आपके स्नोवर की बात करेंगे। एंड नासा का नाम जो है किस यूनानी देवी के नाम पर रखा गया है? जी हाँ, नासा का नाम जो है किसी यूनानी देवी के नाम पर रखा गया है और यह प्राचीन यूनानी की चांद की देवी अर्टेमिस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नासा का नाम जो है प्राचीन यूनान की एक चांद की देवी है जो अर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। पूरा निचोड़ लेकर आए, कहीं से भी प्रश्न आएगा लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब पकड़ में आ गई, PV की बात हमने पकड़ ली है, कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछा, जो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं वही प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो नासा का मालिक कौन है? जी हाँ, नासा का मालिक जो है डेविड की बात कर रहे हैं, आइजनहावर। किसकी बात कर रहे हैं? नासा का मालिक डेविड आइजनहावर, जो हम नासा के जनक या फाउंडर कहें या मालिक कहें, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो डेविड आइजनहावर की बात करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के आ चुका है कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहला महिला, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है भारतीय मूल की अगर महिला है तो कल्पना चावला है। एंड अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? तो इनके जन्म का नाम, माता पिता का नाम, इनके बचपन का नाम कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1 जुलाई 1961 का इनका जन्म हुआ। इनके जो मृत्यु की बात करेंगे 1 फरवरी 2003 की बात करेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले पुरुष कौन थे? तो यूरी गॉगरिन, जो कि हमने जो क्वेश्चन किया था आपके सैटेलाइट का 75 क्वेश्चन के 65 का, उसमें हम बात भी कर चुके हैं, 12 अप्रैल 1961। एंड अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला की बात करेंगे तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा। एंड अगला प्रश्न है कि नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो प्रोग्राम के मिशन में, जी हाँ, नासा के अपोलो प्रोग्राम के मिशन में पहली बार मनुष्य जो है चंद्रमा पर पहुंचा था। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न फीडबैक कीजिएगा कि नासा के पहले मिशन का नाम बताएं जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था, वह है स्पेस शटल। जी हाँ, GST संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो ध्यानपूर्वक, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, GK कुछ भी पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स कुछ भी पूछा जा रहा है, लेकिन ये जान लीजिए नासा चंद्रयान 2 मंगल ग्रह ये पकड़ के चल रहा है। 2-3 प्रश्न पर पेपर पे पूछे जा रहे हैं, कभी सुबह टाइम पे, कभी शाम टाइम की शिफ्ट पर, ठीक है। तो किसी न पेपर पे आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड सारे प्रश्न ये। तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए? तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान पायनियर 10 एंड पायनियर 11 की बात करेंगे। नासा का पहला मानव मिशन कौन था? तो STS। जी हाँ, नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था? STS। नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब किया? ये देखिए सन वाला है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। जी हाँ, संभावित प्रश्न है आपके लिए। तो नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया? 2018 की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे, एलेक्सी लियोनोव की बात करेंगे। जी हाँ, अंतरिक्ष में तैरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति ओलेक्सी लियोनोव। ऐसे प्रश्न जो नाम भी है भूल भी जाता है, ठीक है, तो रिमाइंड कर लीजिए कि एग्जाम के पहले एक बार और। अंतरिक्ष में तैरने वाली
विश्व के प्रथम महिला, जी हाँ, तैरने वाली जो अगर नाम पूछा जाए तो श्वेतलाना एंड शफितकाया, ये इनका नाम भी कुछ अटपटा साइड, ठीक है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, जी हाँ, पैर रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग, ये सभी जानते होंगे शायद, मुझे लगता है 50% लोग तो जानते होंगे कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि हम इसके पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं। मंगल पर उतरने वाला विश्व का प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट, इस ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है, पिछले आपके, ठीक है, 65 जो क्वेश्चन हुआ था। तो मंगल पर उतरने वाला विश्व का प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट है। सन वाले जरूर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई, तो 1957 में जो है अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है। एंड चंद्रयान 2 से संबंधित 40 क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, चंद्रयान 2 जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट ने लॉन्च किया है, तो वह शक्तिशाली रॉकेट और कोई नहीं, GSLV Mark 3। जी हाँ, अभियान चंद्रयान 2 अभियान के भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट ने लॉन्च किया है, GSLV Mark 3 की बात करेंगे। एंड इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु पर है। और एक मुख्यालय लगभग पूछा गया है आज ही के पेपर पर। ऑर्बिटल का नाम क्या है, सॉरी, ऑर्बिटल का काम क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना ही आपके ऑर्बिटल का काम होता है, कार्य होता है। एंड किस देश का चंद्रयान मिशन बेरीसीट असफल हो गया था। जी हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, करेंट प्रश्न है और ये संभावित प्रश्न है कि किस देश का चंद्रयान मिशन जो है बेरीसील्ट, जी हाँ, एक बेरीसील्ट चंद्रयान मिशन था जो असफल हो गया था, वह इजराइल देश का, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसे जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 की बात करेंगे। चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 3478 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। एंड चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है, तो चंद्रमा के वर्णन की जो विद्या है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा के जो वर्णन की जो विद्या है उसको क्या कहा जाता है, सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा में परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है, जी हाँ, चंद्रमा में जो परिवर्तित रोशनी है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, 1.30 सेकंड, जी हाँ, लगभग 1.5 सेकंड की बात करेंगे। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, कौन कौन से हैं, एक आपका ऑर्बिटर है, एक लैंडिंग है, एक रोवर है, 3 चीज़ याद रखिएगा। जी हाँ, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ऑर्बिटर, लैंडिंग एंड रोवर की बात करेंगे। सन वाला इसलिए ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब लॉन्च किया गया, 22 अक्टूबर 2008। जी हाँ, ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, शायद प्रश्न पूछा गया था, चंद्रयान मिशन फर्स्ट या सेकंड का पूछा गया है, ठीक है, दोनों का लॉन्च कब किया गया मिशन का, तो चंद्रयान मिशन की अगर फर्स्ट की बात करें 22 अक्टूबर 2008। एंड चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया है, तो लगभग 380 करोड़, ये भी ध्यान दीजिएगा, पैसा भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च करने में कितना खर्चा है, 380 करोड़ के आसपास आया है। एंड चंद्रयान मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जी हाँ, जब चंद्रयान मिशन फर्स्ट किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायक थे। अब देखिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि वर्तमान में पूछा जाएगा कि कौन है, लेकिन इस बार का प्रश्न है कि चंद्रयान मिशन फर्स्ट के समय बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ये शायद हो सकता है तुक्का अगर किसी से बन जाता तो बन जाता, लेकिन अब बनेगा, बिना तुक्का के आपसे बनेगा और सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि ईवीएस ऐसा टॉपिक है जिसने ईवीएस को कवर कर लिया, सिलेक्शन सरोपर ही है, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो चंद्रयान मिशन 2 की बात करें तो एम वनीता और ऋतु करिधल जो है इनके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। एंड देखा जाए चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया, तो 22 जुलाई यहाँ पे 2019 लिया गया है। अगर कोई सन में दिक्कत हो, गलत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च, देखिए गलत हो गया नहीं मतलब मिस्टेक हो जाता है, ऐसा नहीं कि किसी से मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर मिस्टेक है, किसी को कन्फर्म पता हो डेट ऐसा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए पहले में लगभग आपका खर्च की बात करेंगे, चंद्रयान फर्स्ट में लगभग 380 करोड़ के आसपास आया था, यहाँ पे देख सकते हैं खर्चा आया था, लेकिन चंद्रयान 2 में लगभग दोगुना से ज़्यादा है। जी हाँ, चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में लगभग 960 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। जी हाँ, चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम क्या रखा गया है, तो विक्रम। जी हाँ, चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है, विक्रम नाम रखा गया है। एंड चंद्रयान मिशन बेरीसीट को कब लॉन्च किया गया है, तो 22 फरवरी को लॉन्च किया गया है। एंड चंद्रमा पर कब पहुंचा था, जी हाँ, चंद्रमा फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, ये चंद्रमा फर्स्ट कब पहुंचा था, 2008 में लॉन्च किया गया, लेकिन ये पहुंचा कब है, तो 22 अक्टूबर 2008 को पहुंचा है। देखिए 22 अक्टूबर को पहुंचा है
और लॉन्च कब किया गया था, हमने अभी बात किया 22 अक्टूबर को ही। चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च 22 अक्टूबर को किया गया। और यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर 22 अक्टूबर को ही पहुँच गया था। क्या है सही है, सभी लोग बताइए। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र में से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया गया था। एंड चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था, तो यह दूसरा मिशन था। एंड चंद्रमा 2 कहाँ पर उतारना था, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये प्रश्न आ सकता है, ये बताइए चंद्रमा 2 को कहाँ पर उतारना था, कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, तो आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ, ठीक है, साउथ पॉइंट पकड़ के चलिएगा। चंद्रमा 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, तो PSLV C11, ये शब्द नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, चंद्रमा 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, तो PSLV C11 की बात करेंगे। चंद्रमा 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रमा 2 का वजन कितना था, जी हाँ, चंद्रमा 2 का वजन जो है 3887 किलोग्राम, 3887, 3877 किलोग्राम था। चंद्रयान 2 का हिस्सा या लैंडर का जो कार्य करेगा वह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वह क्या कार्य करेगा, वह ये कार्य करेगा चंद्रमा की सतह पर उसको उतारेगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा जो ऑर्बिटल होता है, ये क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। जी हाँ, जो ऑर्बिटल मैंने 3 हिस्सा बताया था आपका, एक हिस्से की बात करेंगे, एक लैंडर था, एक जो आपका उतारेगा, और एक ऑर्बिटल था, वह क्या कार्य करेगा, वह चारों ओर चक्कर लगाएगा। और तीसरा जो था चंद्रयान 2 का हिस्सा है रोवर का कार्य क्या होता है, चंद्रमा की सतह पर उतारेगा और चलेगा, ये दोनों का रोवर का कार्य होता है। चंद्रमा 2 की सफल सेंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, तो चौथा। जी हाँ, चंद्रयान 2 को जो है सफल सेंडिंग के बाद जो है भारत जो है चंद्रमा की सतह को पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। इसके पहले 3 देशों का भी नाम याद रखिएगा, पहला देश कौन है ये भी नाम रखिएगा। चंद्रमा 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सभी को पता होगा, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा की बात करेंगे। चंद्रमा 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन समय लगा, तो 53 दिन से 54 दिन के 53 से 54 दिन जो चंद्रमा को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर उतारना था उसको वहाँ पहुँचने में लगभग 53 से 54 दिन लग गए थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश वह है आपका भारत। जी हाँ, दक्षिणी ध्रुव अगर पूछा जाए, दक्षिणी ध्रुव पर चांद के उतरने वाला वह है भारत देश दक्षिण पर पहुंचने वाला चांद का पहला देश है। एंड चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग है। किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे, तो अपोलो 11, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था, तो 20 जुलाई 1969 को रखा था। सन याद रख लीजिएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है, तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। जी हाँ, 3,84,400 पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। एंड पृथ्वी की सतह से चांद पर कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो पृथ्वी की सतह से चांद जो है केवल 59% ही दिखाई देता है, यानी लगभग आधा ही दिखाई देता है। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। जी हाँ, करेंट का क्वेश्चन है, कुछ कंबाइन किए गए हैं। भारत की कौन सी संस्था चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है, तो वह इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात करेंगे। और ये शायद इनका नाम पूछा गया है, इसरो का पूरा नाम, या ऐसे पहले ही शायद जिसमें 13-14 प्रश्न इसरो के या सैटेलाइट से प्रश्न पूछे गए थे, 10 से 12 प्रश्न पहले और दूसरे 5 या 6 तारीख को जो पेपर हुआ था मार्च में, सैटेलाइट के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए हैं। और कल के एग्जाम में भी आए, आज थोड़ा कम है, कल के एग्जाम में भी इसी तरह 8 से 10 प्रश्न आए हुए हैं, केवल सन वाले आए हुए थे, ठीक है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड सारे प्रश्न आपके लिए। वर्तमान में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, सभी को तक के शिवन, जो 2019 की बात करेंगे। एंड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके चंद्रयान 2 से 40 प्रश्न हमने किया, डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर किया है। PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक दे दी गई है। और आपके इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है इसरो, नासा, SpaceX, JAXA। जी हाँ, करेंट अफेयर्स की भी बात करेंगे अंतरिक्ष से, जो ठीक है जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, केवल हमें आपको समय देना है केवल, ठीक है, ये 30 से 40 मिनट समय देना आपको। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, वह है SpaceX। जी हाँ, SpaceX अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि किस देश के अंतरिक्ष यान
तियानवेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, चीन या जापान की बात करेंगे। तो किस देश के अंतरिक्ष यान ने तियानवेन फर्स्ट ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है? वह है चीन। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि इसरो द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे के संबंध में अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का नाम बताइए। प्रोजेक्ट नभ, प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट अनंत या प्रोजेक्ट इंद्र की बात करेंगे। तो इसरो द्वारा भारतीय उपग्रहों के मलबे के संबंध में अंतरिक्ष में प्रस्तावित प्रारंभिक चेतावनी जो प्रणाली का नाम है वह है प्रोजेक्ट नेत्र। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्ट नेत्र, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है साथियों कि एडवांस चॉक टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? ESA ने, इसरो ने, DRDO ने या नासा ने किया है? सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, और जिस तरह से आपके एग्जाम कटअप है तो 100+ स्कोर आना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्शन के लिए 105+ स्कोर चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे तो सोचिए ही मत, ठीक है। तो एडवांस चॉक टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? DRDO ने किया है, ठीक है। एडवांस चॉक टेक्नोलॉजी शब्द आए तो DRDO के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पांचवा प्रश्न है, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? चीन, जापान, रूस या भारत? जी हाँ, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ साथियों, रूस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जो रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। देखिए, रूस की बात करेंगे और रॉस की बात करेंगे, इनमें भी रस का शब्द आ रहा है, रा और शाह आ रहा है। आपके शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रूस में रस रा सा है और पहले रास में भी यहाँ पे रा और शाह है, तो ये शब्द मेल है, तो दोनों आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि या शुक्र की बात करेंगे। तो हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर जो है प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? वह है शुक्र ग्रह से। जी हाँ, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान जो पार्कर सोलर प्रोब है, इसने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षा बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, जसपाल सर आप सभी को अभिनंदन, स्वागत करते हैं अपने टीटी फैमिली अवर फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। साथियों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है। इसका नाम यूरेनियम 214, यूरेनियम 215, यूरेनियम 216 या यूरेनियम 230। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का जो सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है वह है यूरेनियम 214, अर्थात क्या हो जाएगा? यूरेनियम 214, ये ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार जो विकसित किया उसका नाम है यूरेनियम 214, यूरेनियम 214। आठवां प्रश्न है, जो लापता व्यक्ति हो जाते हैं उनकी पहचान के लिए जो है किसने आई फैमिलिया लॉन्च किया है? यूनाइटेड नेशन, नासा ने, इंटरपोल ने या FBI ने किया है? जी हाँ, लापता व्यक्तियों के पहचान के लिए आई फैमिलिया लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आपके इंटरपोल ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है प्रत्येक भाई बहन गृहिणी कमेंट कर सकते हैं। साथियों, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? जी हाँ, इसरो का आदर्श वाक्य है आपका मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जी हाँ, इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब की गई? ये पूछा भी गया प्रश्न है। तो 15 अगस्त 1969। जी हाँ, इसरो की स्थापना कब की गई है? 15 अगस्त 1969 को की गई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पे दिया गया है इसरो उपग्रह केंद्र का मुख्यालय पूछा गया है। देखिए, अगर आपके प्रश्न पर आता है BSSC अर्थात विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम में है, ये सभी जानते हैं। और ISC आपका जो पूछा जा रहा है ISC ये बेंगलुरु में है। तो इसरो की बात करेंगे तो ये आपका बेंगलुरु वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
और आपका जो अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा की बात करेंगे। ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र की अगर बात करें तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, ठीक है। बेंगलोर और महेंद्रगिरी में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक की बात करेंगे। और आपके अहमदाबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट और कर देता हूँ, वेरी इंटरेस्टेड है। VSSC ये इसका कहाँ पर है अंतरिक्ष केंद्र? विक्रम साराभाई, ये आपके तिरुवनंतपुरम पर है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम पर। इसके बाद आपका आता है ISAC, इसका कहाँ है? बेंगलुरु पर, जो आपका दिया गया इसरो की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इसरो जो है जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ है? आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। जी हाँ, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके तिरुवनंतपुरम, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एक्ट्रिस इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एक्ट्रिस एक इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है। इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई कौन है? आपका एंट्रिक्स। तो इसका मुख्यालय एंट्रिक्स का कहाँ पर है? तो बेंगलुरु पर है, नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है साथियों, इसरो ने 15 जनवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को जो है 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड बना है। क्या बना है विश्व रिकॉर्ड? 104। कब भेजा गया है ये प्रश्न आ सकता है कि इसरो ने जो है 104 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष भेजकर विश्व रिकॉर्ड कब बनाया? तो आपका जवाब होना चाहिए 15 फरवरी 2017। ये इस प्रकार से भी पूछा जाएगा कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? वो है 104। 15 फरवरी 2017 104। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, इसरो ने मिशन MOM अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशंस कब लॉन्च किया है? जी हाँ, इसरो ने मॉम को कब लॉन्च किया है? जी हाँ, इसरो ने अपनी मम्मी को कब लॉन्च किया है? 24 सितंबर 2014 की बात करेंगे। तो इसरो ने मॉम अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च कब किया है? 24 सितंबर 2014 की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। PM गवर्नमेंट जब प्रधानमंत्री की सरकार आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 24 सितंबर 2014 में गवर्नमेंट आई थी ना, तो ये 24 सितंबर 2014 मॉम से संबंधित है, अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है? जी हाँ, ऐसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है। वह है एलन शेफर्ड। जी हाँ, एलन शेफर्ड एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया है। एलन शेफर्ड की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? जी हाँ, पहली बार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप कल्पना चावला का नाम सभी लोग जुबान पर होगा, लेकिन प्रश्न को समझ लीजिएगा। किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? उनका नाम है, क्या नाम है? व्लादिमीर कोमारेव। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर कोमारेव, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? तो इस पर आपको कल्पना चावला पर जाना है। जी हाँ, कल्पना चावला का कथन था, कहना था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे? तो भारत के जो राकेश शर्मा जी हैं वर्ष 1984 में जो है अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। क्या है? राकेश शर्मा 1984 पर अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के निवासी हैं? अब देखिए, ये तो सभी जान गए होंगे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है, लेकिन ये किस देश के निवासी हैं? तो ये आपके किस देश के निवासी हैं? रूस। जी हाँ, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति जो यूरी गागरिन है, यह रूस देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है, इसरो ने जो है किस यान से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया है? चंद्रयान 2 से काफ़ी बार दो तीन दिन प्रश्न आए हुए हैं। इसरो ने किस यान से जो है चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया है? वह GSLV MK3। किससे लॉन्च किया है? इसरो ने किस यान से जो है चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया है? GSLV MK3, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है भारत में किस यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जो है किस यान के द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया है। तो अभी तक जो यहाँ पे लिखा PSLV-25 की बात करेंगे और 5 नवंबर 2013 मंगलयान मंगलवार के दिन दोपहर भारतीय समय 2:38 जो है अपराह्न पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन है। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। निम्न में से देशों में से कौन से देश जो है प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। तो पहली प्रयास में ऐसा देश हमारा भारत है कि जो प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था, वह हमारा भारत देश। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी है। गोल्डन वीडियो है, एग्जाम को फतेह करना है। ठीक है, अभी तक आपने अपनी टीटी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके जो क्लासेज हैं, वीडियोज हैं, वह आपके टीटी रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि यह शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है। जी हाँ, प्रश्न की बात करेंगे कि पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो पहला जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान था वह था वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान। जी हाँ, पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है, सभी लोग बताइए। अब हम आंसर भी बता चुके हैं, फिर भी कमेंट कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट आ चुका है आप लोगों का कि पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। देखिए, पहले मानव युक्त यूरी गॉगरिन थे, हम पिछले प्रश्न पर बात की थी, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान को उड़ाया था। ठीक है, तो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान है, किसने उड़ाया था। तो 12 अप्रैल 1961 को किसने अंतरिक्ष में पहले मानव यूरी गॉगरिन की बात करेंगे। भारत के किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। तो भारत जो है किस वर्ष तक गगनयान को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, 2022 तक। जी हाँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है। देखिए, आप जानते हैं इसरो हो गया, जॉक्सा हो गया, नासा हो गया, लेकिन GSLV एक एजेंसी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, GSLV इसका फुल फॉर्म अगर जाने, ठीक है, तो सभी लोग बताइए अगर आपको पता है GSLV का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, पूरी तरह से तैयारी करना पड़ेगा, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये नहीं कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वही, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताइए GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टैंड फॉर जियोस्कोप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, ये प्रश्न कम ही आएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यानी जो हम इसका फुल फॉर्म आ सकता है, वैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे। तो किस वर्ष भारत ने जो है SLV-3, जी हाँ, SLV-3 जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। तो भारत ने जो है आपके SLV-3 जो सैटेलाइट व्हीकल है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वर्ष 1980 में किया था। जी हाँ, भारत ने जो है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो आपका सन क्या हो जाएगा, 1980 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये कब किस में लॉन्च किया गया है। तो श्रीहरिकोटा से RS फर्स्ट अर्थात रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए उड़ान भरी, और इसकी कामयाबी ने भारत को दुनिया को ऐसा छठा देश बना दिया था जिसने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षमता हासिल कर ली थी। SLV-3 प्रक्षेपित करने के बाद भारत अंतरिक्ष क्लब का कौन सा सदस्य बन गया था, हम बात करेंगे छठा, अभी हमने जस्ट बात किया था। उस अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है जिसने कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, वह है कोलंबिया। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध है, वह आपका USA। जी हाँ, अमेरिकी भारतीय मूल की जो साइंटिस्ट है उसका नाम सुनीता विलियम्स है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है, वह है कस्तूरबा गांव, नोट कर लीजिएगा। इंदौर जिले में कस्तूरबा ग्राम मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम है।
कस्तूरबा ग्राम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी और इसका प्रबंधन द कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक जो ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जाता है। और इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन और ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के कल्याण में सुधार के तरीकों को दिखाना है। और इन्फॉर्मेशन देखा जाए कि बैतूल का बंचा गांव भारत का पहला गांव है जो केवल सोलर किचन बनाता है। क्या है? किचन बनता है। सोलर किचन के नाम से प्रख्यात गांव बैतूल का गांव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैतूल जिले का। और यहाँ इस्तेमाल होने वाले विशेष सोलर कुकर IIT जो है बॉम्बे द्वारा विकसित किए गए हैं। और रीवा जिला में गुरु तहसील में क्या है? गुरु तहसील, जी हाँ, रीवा जिले में गुरु तहसील में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और पावर प्लांट की कुल क्षमता यहाँ पे 750 मेगावाट है। यह विश्व में विश्व बैंक द्वारा वित्त निधिबद्ध किए जाने वाला पहला सौर पार्क है। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का शबलगढ़ अपने किले के लिए जाना जाता है। और शबलगढ़ किले का निर्माण यदुवंश के गोपी सिंह ने करवाया था। और किला परिसर के अंदर नवल सिंह की हवेली के एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। तो उनसे संबंधित भी पूछा जा सकता है, उस जिले से संबंधित, उस स्थान से संबंधित। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। अगला प्रश्न है, लूसी मिशन जो है किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था? तो लूसी मिशन जो है आपके बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। जी हाँ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों जुपिटर ट्रोजन की बात करेंगे का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक जो है अपनी तरह का एक पहला मिशन लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया था। किस ग्रह के लिए? बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की बात करेंगे। अगला है XIHE क्या है? तो XIHG जो है ये सौर अन्वेषण मिशन है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो सभी जानते होंगे शारदा एक्ट की अगर बात करते हैं तो यह बाल विवाह से संबंधित आता है। और शारदा एक्ट की और इनसे संबंधित प्रश्नों की बात करें तो शारदा एक्ट काफ़ी बार इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि साल 2006 में जो है, ये सन याद रखिएगा, साल 2006 में जो है भारत सरकार ने शारदा एक्ट को रिप्लेस करते हुए नया एक्ट पास किया जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार ने शारदा एक्ट को रिप्लेस करके हुए नया एक्ट पास किया, कब किया था? 2006 में पास किया था, जिसका नाम क्या था? बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सन 1928 में बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु एक कानून पारित किया गया जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में, ध्यान दीजिएगा। इस संशोधित अधिनियम को शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको रिमाइंड कर लेना है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? तो मॉन्टेसरी ने कहा है विद्यालय को बचपन का घर कहा है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का कथन है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, पेस्टोलॉजी का कहना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु कौन है? तो सभी जानते होंगे कुत्ते की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्ली मत कराइएगा। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है? तो खच्चर पशु का उपयोग किया जाता है पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के परिवहन के तौर पर। इनमें से कौन सा जीव शीत निद्रा वाला होता है? इनमें से तो जो छिपकली होती है एक ऐसी जीव है जो शीत निद्रा वाली जीव है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही कर लीजिएगा। भारत ने किस यान द्वारा मंगलयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? तो PSLV-25। जी हाँ, भारत ने किस यान द्वारा मंगलयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? PSLV-C की बात करेंगे। भारत ने किस यान द्वारा मंगलयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था? ठीक है, तो PSLV-C-25 की बात करेंगे। हवा में विद्यमान सबसे क्रियाशील गैस कौन सी है? तो वह होती है आपकी O2। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है? वह है श्वसन। अगला है वायुमंडल की वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफान आदियों का होना वह पाया जाता, सभी जानते हैं। हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको मृतक भक्षी कहा जाता है।
अगला है शोला घास स्थल कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में जो है शोला घास स्थल पाई जाती है। और एक आपके लिए एमसीक्यूज दे रहे हैं, ये मॉक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, भाई बहन के लिए। एक अंतरिक्ष यान क्या है? जी हाँ, एक अंतरिक्ष यान जो है एक वाहन जो आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया है, एक वाहन जो बाहरी अंतरिक्ष में उड़ने के लिए बनाया गया है, एक वाहन जो सड़क परिवहन के लिए बनाया गया है, एक वाहन जो लंबी दूरी यात्रा करने के लिए बना है। ये आपको करना है कमेंट करके। और आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। जी हाँ, चंद्रयान फर्स्ट क्या है? तो चंद्रयान फर्स्ट अर्थात चंद्रमा फर्स्ट, चंद्रमा पर भेजा गया भारत का पहला मिशन था। संस्कृत और हिंदी में चंद्र का अर्थ चंद्रमा और यान कहते हैं, और वाहन का अर्थात चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष वाहन की बात करें। दूसरा, चंद्रयान फर्स्ट कब और कहाँ से छोड़ा गया? तो चंद्रयान फर्स्ट जो है भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C सेकंड से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा, PSLV-C सेकंड, ठीक है, कब? 22 अक्टूबर 2008 की बात करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट ने कब तक काम किया है? तो इस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की 3400 से ज़्यादा परिक्रमाएं की है और ये 312 दिन अर्थात 29 अगस्त तक यह काम करता रहा है। चंद्रयान फर्स्ट पर कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे? तो चंद्रयान फर्स्ट पर 11 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे, जिनमें से 5 भारतीय थे और शेष 6 आपके ऐसे नासा के 2 थे और बुल्गारियाई विज्ञान अकादमी के 1 थे, जिनका चयन इसरो की घोषणा AO के जरिए किया गया था। और ESA वाले 2 उपकरण भारतीय सहयोग से विकसित किए गए थे, जो ESA के 2 उपकरण हैं, और टोटल 5 उपकरण भारतीय के थे, ठीक है। ये टोटल आपके 11 वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे चंद्रयान फर्स्ट पर। चंद्रयान फर्स्ट की उपलब्धियां क्या रही हैं? तो चंद्रयान फर्स्ट पर पानी होने की पक्की पुष्टि हुई और यह खोज सबसे अलग थी। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बर्फ के रूप में पानी जमा होने की भी खोज की है और इसमें चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन होने का भी पता लगाया है। चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार करना इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। तो चंद्रमा का वैश्विक मानचित्र तैयार करना इस मिशन की एक बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रमा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? चंद्रमा के अस्तित्व में आने और उसके क्रमिक विकास से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके हमें समूचे सौर मंडल और हमारी पृथ्वी का इतिहास समझने में सहायता मिलेगी। चंद्रयान या चंद्रमा का तापमान कितना है? तो चंद्रमा का तापमान अत्यधिक ज़्यादा और अत्यधिक कम भी है। इसमें जिस भाग पर सीधे सूर्य की रोशनी पड़ती वहाँ 130 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है और बेहद गर्मी रहती है, पर रात को वक्त शून्य से 180 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और ज़बरदस्त ठंड रहती। तो दिन में ज़बरदस्त गर्मी और रात में ज़बरदस्त ठंडी। क्या चंद्रमा पर जीवन है? अभी तक किसी चंद्र मिशन को चंद्रमा पर जीवन होने के प्रमाण या संकेत नहीं मिले हैं। हमें चंद्रमा का एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, चंद्रमा के परिक्रमा करते रहने के कारण पृथ्वी की तरफ उसका वही भाग दिखाई देता है, जिसका कारण है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चंद्रमा की घूमने की गति इतनी कम हो जाती है कि उसे अपनी दूरी पर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में, जो 27.3 दिन के बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर की बात करेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी अगर बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से कितना भिन्न है? तो चंद्रमा का व्यास करीब 3,476 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये प्रश्न आ सकता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 2/4 है, 3/3 है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो व्यास जो है 1/4 है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार से 81 गुना कम है। कितना है? चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी के भार से 81 गुना कम है और चंद्रमा की सतह गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिर्फ 6ठे भाग जितनी है और चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर तरल पानी नहीं है। चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं। चंद्रयान 2 क्या है? देखिए, चंद्रयान 2 असल में चंद्रयान फर्स्ट मिशन का ही एक अगली कड़ी है और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर अर्थात विक्रम और रोवर अर्थात प्रज्ञान शामिल हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान में क्या फ़र्क है? तो चंद्रयान 2 चंद्रमा की तरह है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट में फ़र्क क्या है, यानी इन दोनों में अंतर क्या है चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड पर? तो चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर अपना विक्रम जो है मॉड्यूल उतारने की कोशिश करेगा और 6 पहियों वाले रोवर विज्ञान को चांद पर फिट कर देगा
और इसके ज़रिए कई वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे, जबकि चंद्रयान फर्स्ट पर यह कार्य नहीं कर पाया था। चंद्रयान फर्स्ट का लिफ्ट ऑफ भार जो है 1980 किलोग्राम था, जबकि चंद्रयान 2 का जो है लिफ्ट ऑफ भार 3850 किलोग्राम का है। चंद्रयान 2 के लक्ष्य क्या हैं? चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना, ताकि चंद्रयान फर्स्ट के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 2 कितने उपकरण ले जा रहा है? तो ऑर्बिटर में चंद्रमा की सतह पर मानचित्र बनाने और वहाँ के वायुमंडल बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए 8 वैज्ञानिक पेलोड रखे गए हैं। लैंडर ने चंद्रमा की सतह और उप सतह के परीक्षणों के लिए 3 वैज्ञानिक पेलोड लगाए गए हैं। रोवर में 2 पेलोड हैं, जिनमें हमें चंद्रमा की सतह के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी। और नासा में भी एक अप्रत्यक्ष परीक्षण चंद्रयान 2 जो है से किया जाएगा। और ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन कितने समय चलेगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ऑर्बिटर का मिशन कार्यकाल 1 वर्ष होगा, जबकि लैंडर विक्रम अर्थात रोवर प्रज्ञान का कार्यकाल चंद्रमा के 1 दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों का होगा। चंद्रमा का 1 दिन और पृथ्वी का कितने? 14 दिनों का, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा? तो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण यान GSLV MK3 M1 से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। और चंद्रयान 2 को कब छोड़ा जाएगा? तो चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा 15 जुलाई 2019 यहाँ पे दिया गया है। GSLV जो कि छोड़ा जा चुका है, ये नोट जो पुराना है, तो GSLV MK3 M छोड़े जाने का कार्यक्रम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा 15 जुलाई की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 15 जुलाई 2019 ये डेट, ये समय आपको रिमाइंड कर लेना है। प्रक्षेपण के बाद विक्रम चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा? तो चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के 6 सितंबर 2019 को उतारने की संभावना है। पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया है। रोवर चंद्रमा पर कितनी दूरी तक चलेगा? तो रोवर चंद्रमा पर उतरने की जगह से 500 मीटर की दूरी तक चल सकता है। चंद्रयान 2 मिशन की चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? देखिए, ये सब करने के पहले सारा कुछ डाटा क्लियर कर लिया जाता है। देखिए, इस मिशन की कुछ तकनीकी चुनौतियां भी आएंगी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय बेहद कम स्वचालित गति सुनिश्चित करने के लिए थॉट लेवल इंजनों का वाला जो है प्रोपल्सन सिस्टम की बात करेंगे। और मिशन मैनेजमेंट, विभिन्न चरणों पर प्रोपलेंट मैनेजमेंट, इंजन जलाना, कक्षा ऑर्बिट और प्रक्षेप ट्रेवलरी का डिजाइन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में कितनी बार प्रयास किए हैं? तो इस मिशनों को कितनी बार सफलता मिली है? तो अभी तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कुल 38 प्रयास किए गए हैं, जिनमें आपके 52% मौके पर सफलता मिली है। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। सभी कमेंट कीजिएगा प्रश्न कैसे लगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके मिलता हूँ।